हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज देखेंगे आहार नियोजन। आहार नियोजन का पहला हमारा क्वेश्चन है, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं, खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए, यहाँ दिखा है अनुपूरण है, पुनर्भरण है, संवर्धन है और क्या है, सुदृढ़करण है। तो इसको ऊपर कर देते हैं, सुदृढ़करण है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही है, सुदृढ़करण। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? पहला है, वे सलाद में अच्छी दिखती हैं। तो अच्छी दिखने के लिए तो कोई चीज़ कोई नहीं खाएगा, गलत हो जाएगा। वे आपके दांतों को चमकाता हुआ रखती हैं। उनमें बहुत सारे विटामिन व खनिज होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा सही होगा? तो देखिए, उसमें उनमें क्या है, विटामिन और खनिज ज़्यादा होते हैं, उसी के लिए हम हरी सब्जियां खाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करने के अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है? तो ये कौन सी केंद्र इकाई है? कौन सी केंद्र इकाई है? देखिए, कमीसरी है, असेंबली लाइन है, पारंपरिक है, और क्या है, कुक एंड चिल है। तो ये ऑप्शन सी सही है, पारंपरिक है। ठीक, तीसरे का ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद पोषक किसी की में खाली स्थान है में सुधार के संबंध में पोषक और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं। ऑप्शन है एथलेटिक निष्पादन, और ये हमारा सही भी है, एथलेटिक निष्पादन में सुधार के संबंध पोषक भोज्य और अध्ययन और अभ्यास है। तो ऑप्शन ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है। अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। ठीक, ये DSSS PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग क्या एक व्याख्या देख लीजिए क्या है। तो देखिए, इसका व्याख्या है, आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के पास चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के मुख्य पाठ्यक्रम हैं और कई फलों के सलाद और क्या है ये, स्पेगेटी जैसे वस्तुओं सहित उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची से व्यक्तिगत मेनू का अनुरोध करते हैं। ताज़ा फल और सब्जी जिन्हें कमरे में तापमान व सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है, उन्हें अंतरिक्ष उड़ानों पर रखा जाता है। तो पूछा क्या था, अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल हैं। तो देखिए, ये व्याख्या आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो उसमें क्या क्या है, फल है, सलाद है, इन्हें व्यक्तिगत सूची से व्यक्तिगत मेनू के अनुरोध में रखा जाता है। ताज़ा फल और सब्जी जिन्हें कमरे के तापमान पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है छठा, भोजन में कच्चे रेशे के अनुक्रम के लिए समुचित क्रम है। हमें क्या करना है, क्रम बताना। देखिए, तो पहला क्या है, भोजन को सुखाना और तौलना होता है। कच्चे नमूने और तौलना और क्या है, चूक चूक करना। और तीसरा है 1.25% H2SO4 के साथ पहचाना और छानना। ठीक, और चौथा 1.25% NaOH के साथ पहचाना और छानना। ठीक, तो इनमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा हो जाएगा भोजन को सुखाना और तौलना। ठीक,
तो पहले का तो पहला ही होगा। तो देखिए पहला किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, लेकिन क्या है, डी में है। तो पहला हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, उसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इस तरह अगर आप लोग ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का टाइम बचेगा और जल्दी से ऑप्शन सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य नियोजन में आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? क्या आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो इसमें बताना है। तो देखिए इसमें पूर्ण रूप का मतलब क्या है कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, रिकमेंडेड डोजिंग अलाउस, ठीक, रिकमेंडेड डोसेज अलाउस, रिकमेंडेड डे टू डे अलाउस। देखिए डी क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउस। तो कौन सा ये सही होगा दोस्तों? तो हमारा डी सही होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होती है, आहारी आवश्यकता होती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार पर, 3 ग्राम प्रति किलो शरीर पर, 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार में और 1.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार में। तो कितना होगा दोस्तों? तो कितना होगा, 1 ग्राम प्रति किलो भार। ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। आहार तालिका के लिए आवश्यक है, आहार तालिका के लिए आवश्यक है। तो पहले तो फूड लिस्ट होना चाहिए, फूड लिस्ट होना चाहिए, तभी तो हम आहार तालिका बना पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सालेय सालेय क्या है? सालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ये क्या, 2/3, 2/3, ठीक, 2/3 यानी कि 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये मिलान करना है, क्या है, मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला किससे है, 1 मिनट। हाँ, तो क्या है, किशोर है, 12 से 21 वर्ष है, वयस्क महिला साधारण है, हाँ, साधारण श्रम करता है, वयस्क महिला भारी श्रम करता है और 7 से 9 वर्ष के बच्चे हैं। तो खपत इकाई बताना है। ये आयु समूह है और ये खपत इकाई। तो देखिए जो ये किशोर है, जो ये किशोर है किशोर 12 से 21, तो उसको कितना लगेगा, एक लगेगा, यानी कि 1.0। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का तीसरा देखते हैं। तो ए का तीसरा सब में है, तो यानी कि डी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए वयस्क महिला साधारण श्रमकर्ता, वयस्क महिला साधारण श्रमकर्ता का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.8 यानी कि पहला। तो देखिए पहला किस में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन सी में है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। लेकिन मिला लेते हैं और देखिए यहाँ सी का क्या हो जाएगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा यानी कि 1.2, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा डी का चौथा, डी का चौथा 0.7। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 का सी इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कर 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे के मील यानी दोपहर का भोजन कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है। सॉरी दोस्तों,
सॉरी, देखिए पहला क्या है, बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, 450 किलो कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, वक्त पर असक्रमी अस्क्रमीकरण करना, और चौथा स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। तो इसमें कौन कौन सा सही है वही हमें बताना है। तो देखिए कौन कौन सा सही है दोस्तों। तो देखिए 450 किलो कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रतिदिन देना, यानी हमारा दूसरा सही है। तो दूसरा किस किस में है, तो देखिए सी में नहीं है, एक सी नहीं होगा, और हमारा ए बी और डी तीनों में दूसरा है। फिर देखिए क्या है, गरम, तीसरा हो जाएगा गरम पका हुआ भोजन देना, दूसरा और तीसरा देखिए ए में भी है बी में भी है, और यानी कि डी नहीं होगा। तो ए बी में से कौन सा सही है ये हमें देखना है। फिर क्या है, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, यानी कि पांचवा किस में है, तो ए में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो कौन सा बढ़ा देता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो देखिए क्या क्या दिया है, BMI 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होना, शारीरिक क्रिया, तंबाकू का प्रयोग, फल व सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन, आहार में रेशे की मात्रा कम होना, संसाधित मीट का अधिक मात्रा में सेवन। तो इसमें बताना है किसकी संभावना से कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देते हैं, ठीक बताना है। तो देखिए कौन कौन सा सही, तो इसमें देख लीजिए आप लोग ऑप्शन में क्या है, पहला सही है, यानी कि पहला हमारा सही होगा। क्या होगा, पहला हमारा सही होगा, BMI 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होना, तो ये तो सही होगा। अब देखिए इसके बाद तंबाकू का प्रयोग यानी कि तीसरा, तो देखिए ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, यानी कि सी हो सकता है, हमारा सी हो सकता है तीसरा, तंबाकू का प्रयोग, क्योंकि शारीरिक क्रिया करने से कैंसर की संभावना घटती है, बढ़ती नहीं है, ठीक। और क्या है, और ये जो फल और सब्जी का अधिक मात्रा में सेवन से भी शारीरिक क्रिया क्या है, कैंसर की मात्रा क्या है, घटती है, बढ़ती नहीं है। अब देखिए आहार में रेशे की मात्रा कम होना, आहार में रेशे की मात्रा कम होना, ये हमारा सही है। और ये पांचवा भी सही है, छठा भी सही है, संसाधित मीट का अधिक मात्रा में सेवन करना, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, समुदाय के लिए पोषण संबंधित कार्यक्रम की योजना में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका क्या है, देखिए यहाँ कूट यहाँ पर दिया है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पहले मिला देते हैं, इस कूट देख लेंगे, ठीक। तो देखिए पहला क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, प्रोग्राम को कार्यान्वित करना, समस्या की पहचान, हस्तक्षेप विधि का चयन, निगरानी व मूल्यांकन, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन, ठीक। हमारा कितना दिया है, छह चरण दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, समस्या की पहचान करना, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। तो यहाँ आप लोग ऐसे छोटे में लिख दीजिए, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, हाँ यहाँ पहले यहाँ लिख देते हैं तीसरा, ठीक, तीसरा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना, यानी कि छठा, यहाँ ऐसे लिख देंगे क्योंकि जगह कम है तो ऐसे आसानी रहेगा, छठा हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारण करना, यानी कि पहला, ठीक, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारण करना। उसके बाद आएगा हस्तक्षेप विधि का चयन करना, यानी कि चौथा। फिर आएगा दूसरा, प्रोग्राम को कार्यान्वित करना, दूसरा। फिर क्या बच रहा है, पांचवा, निगरानी, यानी कि पांचवा। तो देखिए तीसरा, छठा या पहला और चौथा
दूसरा तीसरा आप लोग इसको याद करिए। क्या है, तीसरा था दोस्तों, फिर तीसरा था, फिर चौथा था, फिर तीसरा था, छठा था, पहला था। हाँ, यानी कि डी सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा ही है, तो इसको आप लोग देखिएगा। हाँ, यहाँ यहाँ मैं साइड साइड 1 सेकेंड यहाँ लगा देते हैं। हाँ ठीक। अब देखिए, इसमें क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो क्या है, 0 से 6 माह का शिशु है, और बी है मध्य श्रम श्रेणी का वयस्क पुरुष है, 16 से 17 वर्षीय लड़का, 6 से 7 वर्षीय बालक, 6 से 12 वर्ष का शिशु। ठीक, और इसमें मिलाना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसे मिलान करना है, तो आप लोग मिलाएंगे और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ठीक ठीक। हाँ, तो 0 से 6 माह का शिशु, 0 से 6 माह का शिशु का क्या हो जाएगा, तो 25 होगा, 25 होगा, यानी कि 25। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 7 नंबर, यानी कि सी। आप लोग इसको देखिएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का छठा हो जाएगा, और ई का चौथा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सी सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो एफ आई एफ ओ क्या है, तो एफ आई एफ ओ जो है वो भंडार है। वो क्या है दोस्तों, वो भंडार है। आप लोग ये तो पढ़े होंगे, इससे देखिए आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ऐसे भी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एफ आई एफ ओ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भंडार है, यानी कि ए का पांचवा देखिए कहाँ है, हाँ देखिए डी में है। ये नहीं होगा, सी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी कि डी होगा। तो देखिए, बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला होगा NOC का सेवा हो जाएगा, NOC का सेवा हो जाएगा। और सी की क्या है, MUF का क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ कट कर 1 मिनट, यहाँ लेखा प्रणाली होगा। क्या होगा, लेखा प्रणाली होगा। फिर QWL यानी कि डी का क्या होगा, और डी का हो जाएगा कार्मिक, क्या होगा, कार्मिक। फिर ई का होगा CCP यानी ई का क्या होगा, दूसरा हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। और यहाँ हो जाएगा SOP, यानी कि एफ का हो जाएगा उत्पादन। ठीक, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, 16 का ऑप्शन डी सही है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, ए है 5 वर्ष की लड़की है, बी 9 वर्ष का लड़का, 16 वर्ष की लड़की, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिला। तो इसमें भी हम मिलान करेंगे। हम देखिए थोड़ा जल्दी देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो 9 वर्ष ए ऑप्शन है, तो ये उसका हो जाएगा 20.1 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि ए का तीसरा तो सब है। ठीक, अब हम बी का देखेंगे। बी का हो जाएगा 29.5 ग्राम प्रति 5 ग्राम प्रति दैनिक। ठीक, यानी का बी का पहला देखिए किस में है, तो अभी तो यानी कि बी नहीं होगा। ठीक, सी का देखिए, 16 वर्ष की लड़की 55.5 यानी कि 55.5 ग्राम प्रति दैनिक। ठीक, और चौथा नहीं सॉरी छठा हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। सी का छठा देखिए किस में है, तो अभी तो ये सी नहीं होगा, ए बचा है और डी बचा है। तो अब हम क्या देखेंगे, डी देखते हैं। वयस्क पुरुष को कितने ग्राम चाहिए, वयस्क पुरुष को चाहिए 60 ग्राम प्रति दैनिक।
तो क्या हो जाएगा, दूसरा, डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन। अभी आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है डाइटिशियन की, डाइटिशियन की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं तो आयु भी सही है, शारीरिक आवश्यकता भी है, व्यवसाय भी, यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, तो रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति भी, रोगी का भोजन संबंधित आदतें, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन तो 50 से 100 ग्राम, कितना है, 50 से 100 ग्राम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। RDI संतुति आहारी अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। RDI किससे प्रभावित होता है, तो RDI परिवार आकार से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है तो आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, ठीक, ये सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। खान पान प्रबंधों में की जाती है तो एयर कैटरिंग है, एयर कैटरिंग है, बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, तो 300 ग्राम, 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्भावस्था में या गर्भवती महिला को। चावल और दाल को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल में ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है। क्यों होती है, तो दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है, चावल मिथियोनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है, और सी देखिए, सी है, चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो दाल में कम है। ए और बी दोनों सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ए और बी, यानी ए सही है, बी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान को खाने से कब्ज नहीं होता है, को खाने से कब्ज नहीं होता है, तो रेफेज यानी कि रेसे खाने से कब्ज नहीं होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रजो निवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है। रजो निवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है तो कितनी होती है, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन कराते हैं, तो देखिए दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए, किस उम्र से होनी चाहिए, तो देखिए ऑप्शन दिया है 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, तो ये कितनी में होनी चाहिए, तो 6 महीने के आसपास होनी चाहिए। 30 नंबर का ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।